हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट्स गुरु पर। तो दोस्तों, आज हम क्लास 10th के फिजिक्स से एक चैप्टर लेकर के आए हैं जो कि प्रथम चैप्टर है प्रकाश। ठीक है, तो बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है और इस प्रकाश में बहुत कुछ पढ़ना है, जैसे कि प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तो आज छोटे से पॉइंट से शुरू करते हैं, एकदम छोटे छोटे पॉइंटों को हम लोग पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है प्रकाश क्या है। ठीक है, प्रकाश क्या है। ठीक, तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देखते हैं। ऐसे तो आप कहेंगे कि नहीं, हम आँख के माध्यम से देखते हैं, तो बात सही है, क्योंकि आँख और प्रकाश दोनों होना चाहिए किसी वस्तु को देखने के लिए। ठीक है, तो जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देखते हैं वो क्या होता है, प्रकाश होता है। यहाँ एक पॉइंट है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ से प्रकाश निकलता है वहाँ से ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। जैसे कि कोई बल्ब है, आप बल्ब को जला रहे हो तो कुछ देर बाद देखना उसे टच करके, वहाँ ऊष्मा भी होता है, यानी कि वो गर्म होता है, यानी कि वो ऊर्जा होता है। तो कहने का अर्थ है कि प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा भी है। अभी हम लोगों ने समझा प्रकाश क्या है। अगला पॉइंट है प्रकाश स्रोत क्या है। ठीक है, प्रकाश स्रोत क्या है, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। मतलब कि जिस वस्तु से प्रकाश निकल करके आता है, जैसे सूर्य, तारे, लालटेन, डिबिया, मोमबत्ती, इन सब से प्रकाश निकल कर आता है, यानी कि जिससे प्रकाश निकलता है उन्हें हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अब बनता है क्वेश्चन कि प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने यहाँ आंसर लिखा है, प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त प्रकाश स्रोत को प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। मतलब कि जिन्हें भगवान ने बनाया, जिन्हें प्रकृति ने दी, वैसे प्रकाश स्रोत को प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं, जैसे सूर्य और तारे। ठीक है, इसे सिर्फ भगवान ने बनाया, बाकी ये सब इंसान बनाया। जैसे आ जाता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो मानव द्वारा निर्मित प्रकाश स्रोत को मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं बल्ब, ट्यूबलाइट, मोमबत्ती, इन सबको इंसान ने बनाया, यानी कि मानव ने बनाया। तो मानव द्वारा निर्मित प्रकाश स्रोत को मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो यहाँ पर बोर्ड पर हमने लिखा कि प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला प्रदीप्त प्रकाशमान, प्रदीप्त या प्रकाशमान वस्तुएं। एक नाम और कहीं कहीं लिखा होता है दीप्तमान, तो बोल सकते हैं प्रदीप्त, दीप्तमान, प्रकाशमान इत्यादि वस्तुएं। और दूसरा अप्रदीप्त, अप्रकाशमान, अदीप्तमान वस्तुएं। तो प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, तो वे वस्तुएं जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रकाशमान या दीप्तमान वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, लालटेन, बल्ब, ये सब स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, ये दूसरों के सहारे नहीं चमकते हैं। ठीक ना, कहने का मतलब हुआ जैसे कि शीशा भी जो है उससे भी लगता है कि प्रकाश निकलता है, वो भी प्रकाशमान होता है, बट उसका अपना प्रकाश नहीं होता है। तो जिसका अपना प्रकाश होता है, यानी कि वही प्रदीप्त, प्रकाशमान, दीप्तमान वस्तुएं कहलाती है। ठीक है, जैसे देख सकते हैं। और अगला है अप्रदीप्त, अप्रकाशमान या अदीप्तमान वस्तुएं। तो वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे अदीप्त या अप्रदीप्त या अदीप्तमान या अप्रकाशमान वस्तुएं कहते हैं। जैसे चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता। अभी शीशा की बात की है, शीशा का अपना प्रकाश नहीं होता। ईंट भी दिखाई देता है लेकिन अपना प्रकाश नहीं होता, यानी कि जिसका अपना प्रकाश नहीं होता है उसे कहते हैं अदीप्तमान वस्तुएं, यानी इंग्लिश में बोले तो नॉन लुमिनियस वस्तुएं, नॉन लुमिनियस थिंग्स। और अगला है दीप्तमान वस्तु, यानी कि लुमिनियस। तो यहाँ से आपने ये भी पॉइंट क्लियर समझा होगा, मुझे विश्वास है। आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं।